और चुनौती ऐसा है कि अनक्वालिफाइड जो लोग हैं, जो क्वालिफाइड नहीं है, वो भी अपने हाथों में माइक रखकर आज की डेट में फील्ड में दिखाई देते हैं। तो इस पर थोड़ा सा प्रतिबंध लगना चाहिए, क्योंकि अब तो ऐसा हो गया, खुल के कहें तो हर दूसरे घर में एक पत्रकार बैठा हुआ है, जिसके हाथ में, जिसके पास एक यूट्यूब चैनल है, जिसके पास वो है। तो ये थोड़ा सा, हाँ, तो ये थोड़ा सा चुनौती है। ये इस पर थोड़ा सा लगाम लगने की ज़रूरत है। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है टीजीबी मीडिया में। और आज के हमारे खास कार्यक्रम में, जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं जो है अपने चैनल के माध्यम से लगातार आप सभी के बीच एक नए नामचीन हस्ती से रूबरू करता हूं। और उसी के बीच मैं आज आया हुआ था छत्तीसगढ़ के न्यायधानी बिलासपुर। और आप सभी को बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही कि पत्रकारिता जगत के एक ऐसे दिग्गज और एक ऐसे सीनियर वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच हैं, जिनको आप सभी रोज़ ज़रूर एक बार सुबह तो ज़रूर देखते होंगे। इससे पहले जो है सर बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आता था हीरो हीरोइन के साथ, जितने हमारे छॉलीवुड के एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, उनके साथ जो है सर का कार्यक्रम आता था। सर का मैं नाम जिक्र करना चाहूँगा, श्रवण तंबोली जी। तो सर्वप्रथम स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, पहले बात तो बहुत ही खुशी और बहुत ही गर्व भी महसूस हो रहा है सर, आपका इंटरव्यू कर रहे हैं। काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है सर आपसे। तो पहला सवाल यही रहेगा, बिलासपुर शहर से आप जो है अब वर्तमान समय में रायपुर में आप हैं, तो इसका जनरली जानना चाहेंगे सर, आपका प्रारंभिक जीवन कैसा रहा, कहाँ के रहने वाले हैं, शिक्षा आपका? देखिए, मैं सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। और देखिए, मैं बिलासपुर का ही रहने वाला हूँ। बिलासपुर से ही मेरी पढ़ाई हुई, कॉलेज सीएमडी कॉलेज से हुई। और इसके बाद फिर जो जर्नलिज्म है वो गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की मैंने पढ़ाई की है। और मूलतः बिलासपुर के रहने वाला हूँ और यहीं से ही पत्रकारिता की शुरुआत हुई। यहाँ के एक स्थानीय चैनल से मैंने शुरुआत की अपने करियर की। और उसके बाद फिर यहीं से मैंने एंकरिंग की शुरुआत की। और उसके बाद फिर एक सपना था कि किसी एक बड़े संस्थान में काम करने में, एक बड़े मीडिया हाउस में काम करने का। तो फिर उसके लिए बाद फिर एक इसी सपने के साथ राजधानी रायपुर जाना हुआ। और लगभग पिछले अब 10 साल हो गए IBC24 न्यूज़ चैनल में बतौर एंकर वहाँ पर मैं कार्यरत हूँ। तो ये जानना चाहेंगे सर, बचपन से ही रुचि था पत्रकारिता में कि बचपन से ऐसा मीडिया फील्ड पे जाना था ऐसा तो तय नहीं था, लेकिन हर किसी का अपना अपना एक सपना होता है कि ज़िंदगी में कुछ बनना है, कुछ करना है। शुरू से चाहत थी हाईलाइट मतलब रहने की, मतलब जब स्कूल फेमस होने का। स्कूल में भी थे उस समय भी, स्कूल के सारे टीचर्स जानते थे। कॉलेज में भी थे तो कॉलेज में भी सारे टीचर्स जानते थे। मतलब एक था कि फ्रंट पे रहने का एक आदत था कि कहीं भी रहें तो फ्रंट पे रहें, लोग जाने पहचाने। ये एक शुरू से एक अंदर में था वो। तो जैसे कॉलेज कंप्लीट हुआ, कॉलेज कंप्लीट होने के बाद में लगा कि अब आगे क्या करना चाहिए, किस फील्ड पे जाना चाहिए। तो अंदर से ये लगा कि क्यों ना पत्रकारिता का फील्ड चुना जाए। और जब अपने आप से ये लगा कि एक जो एक एंकर की क्वालिटी होती है कि वो एक अच्छा बोल सकता है, एक उसके अंदर जो भी एक उसके क्वालिटी होती है एक एंकर में, वो लगा कि ये मैं कर सकता हूँ। तो फिर एक अलग नेम फेम, चूँकि अब ये एक अलग फील्ड हो जाता है, नेम फेम का एक फील्ड है, तो यहीं से फिर आया कि क्यों ना मीडिया फील्ड को ही चुना जाए। और फिर यहीं से फिर शुरुआत हो गई। फिर चलो, बहुत सुंदर सर। अभी तो लगातार आपको देखते रहते हैं सर हम लोग, और सीखते भी हैं बहुत कुछ आपसे। तो कितने वर्ष हो गए सर आपको अभी? लगभग अब मेरे को 10 साल के आसपास हो गए, लगभग 10 साल मेरे को एंकरिंग करते हुए। और इस दौरान वही था कि जीरो से शुरुआत किए थे। और ये फील्ड ऐसा है कि कभी भी पूरा नहीं होता, शुरू से शुरू से सीखते हुए हैं। और आज भी कहीं ना कहीं सीखते हैं कि कुछ बेहतर करें और लोगों को वो चीज़ पसंद आए, जो वर्तमान समय की जिस तरह की डिमांड होती है उसकी अनुरूप अपने आप को ढालने का और वैसा करने की कोशिश हमेशा से रहती है। अच्छा, सबसे एक महत्वपूर्ण सवाल रहेगा सर मेरे मन में है, IBC24 का पहला जब कैमरा फेस किए तब कैसा रहा, और वहाँ ज्वाइनिंग मतलब कैसे हुआ, इंटरव्यू से हुआ कैसा? नहीं, देखिए, IBC24 अपने आप में एक बहुत ही बड़ा ब्रांड है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का सबसे प्रतिष्ठित वो न्यूज़ चैनल है। वहाँ काम करना अपने आप में एक गर्व की बात है। तो यहाँ एक लोकल चैनल से शुरुआत हुई थी और उसके बाद फिर एक ड्रीम तो था कि उस चैनल पे जाने का।
तो उसके बाद फिर पता चला कि वहाँ पर एंकरों की ज़रूरत है, तो एक ऑडिशन वहाँ पर एंकरों को था, तो उसमें मैं भी पार्टिसिपेट किया था। और उस दौरान उनको एक छत्तीसगढ़ी बुलेटिन के लिए उनको एक एंकर की ज़रूरत थी, तो उस बेस पे मैं वहाँ पर गया था। जो छत्तीसगढ़ी के जो बुलेटिन है हमर बानी हमर गोठ, उसके लिए उनको एक एंकर की ज़रूरत थी, तो उस पर मैं गया और वहाँ पर जब अपना इंटरव्यू दिलाया और ऑडिशन वहाँ पर हुए, कई राउंड के ऑडिशन हुए थे, इंटरव्यू हुए थे, और उसके बाद फिर ये अच्छा था कि मेरा सिलेक्शन हो गया। और सिलेक्शन होने के बाद में हाँ 2-3 राउंड में वहाँ पर ऑडिशन हुए थे। सभी तरह के मापदंडों पे आपको खरा उतरना होता है, उनकी जो भी वो होता है, क्योंकि अभी तक जो भी एक्सपीरियंस था वो रिकॉर्डेड था, रिकॉर्डेड बुलेटिन का, वहाँ पर सब कुछ लाइव टेलीकास्ट होता है, तो वो एक चैलेंजिंग था बहुत बड़ा। लेकिन अब ज़िंदगी में कुछ बनना है, कुछ करना है, तो बिना चैलेंज के तो संभव नहीं है, तो चैलेंज के एक्सेप्ट करते गए और करते चले गए। परिवार में और कौन कौन है सर? परिवार में देखिए रायपुर में तो मैं और मेरी वाइफ का वहाँ रहना होता है, बाकी अब फैमिली में मम्मी पापा हैं, भाई हैं, बहू हैं और उनके बच्चे हैं, तो सब वो बिलासपुर में हैं। तो वीकेंड ऑफ के दिन कोशिश यही रहता है कि एक दिन के लिए बिलासपुर आ जाएं और घर परिवार के साथ रहें, तो ऐसे सिलसिले में आना होता है और फिर एक दिन मेहमान की तरह और फिर वापस चले जाओ। चलो अच्छा, एक और सवाल रहेगा सर आपसे, यहाँ तक पहुँचने में आप अपने आदर्श कहें, गुरु कहें, यह योगदान किनका है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए सबसे पहली बात तो किसी भी मुकाम तक पहुँचने के लिए आपकी खुद की मेहनत सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, कि इंसान एक लक्ष्य निर्धारित कर ले कि मुझे इस चीज़ को पाना है, तो उसके लिए उसको जी जान से जुटना पड़ता है। लेकिन वो इंसान जब उस लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है तो परिस्थितियां वहाँ पर उसके अनुकूल होनी चाहिए। जैसे मुझे मान के चलिए कि मेरा सपना तो था बड़ा, लेकिन अब दिक्कत ये भी था कि मुझे बिलासपुर छोड़ के रायपुर जाना है, रायपुर प्रॉपर शिफ्ट होना है, क्योंकि वो फिर प्रॉपर ड्यूटी रहेगा, मतलब पूरी तरह से मुझे रायपुर मूव कर जाना है। तो कह सकते हो कि अब वो ऐसी परिस्थितियों नहीं चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पर मम्मी है, पापा हैं, फैमिली, अब उनको छोड़ के जाना है। और कहते हैं कि एक उम्र के बाद में माँ बाप को अपने बेटों से बहुत उम्मीद रहती है कि वो एक एज के बाद वो उनके साथ उनकी एक लाठी बन के उनके कंधे से कंधे मिला के वो चलते रहे, उनका एक सहारा बने। और ऐसे वक्त में आप घर छोड़ देते हैं या बाहर चले जाते हैं तो थोड़ी सी तकलीफ तो होती है, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी बनती है। तो कहीं ना कहीं मैं इसमें ये है कि आज मैं बाहर हूँ और बाहर यदि मैं जॉब कर पा रहा हूँ तो उसमें माँ बाप का भी पूरा सहयोग है कि वो उन्होंने भी परमिशन दिया कि ठीक है करियर का सवाल है तो जाओ करके, और पूरी तरह से मैं इत्मीनान से रह पा रहा हूँ। तो इसमें मेरा जो छोटा भाई है वो मम्मी पापा के साथ यहाँ पर है, वो उनकी देखभाल कर रहा है, तो मैं वहाँ पर रह पा रहा हूँ, क्योंकि मैं एक दिन के लिए आना होता है और चले जाता हूँ। बाकी छोटा भाई, हाँ मतलब परिवार का मेन इसमें सबसे बड़ा योगदान है। उसकी वजह से आज जो मेरा ड्रीम है, जो मेरा सपना है, वो मैं पूरा कर पा रहा हूँ इस पर। चलो बहुत सुंदर है सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर आपसे बात करके। एक और सवाल रहेगा सर आपसे, आपका हॉबी जानना चाहेंगे, रुचि और किस में है? पत्रकारिता में तो भाई काफ़ी आगे हैं, और रुचि किस में है? रुचि ऐसा है कि घूमने का बहुत शौकीन हो, कि घूमने का, ट्रेवल करने का। और ऐसे तो बहुत जगह घूमना हो गया, बाहर छुट्टी बहुत कम मिल पाता है, तो वैसे तो मतलब बाहर बहुत कम जाना होता है। लेकिन हाँ जिस दिन वीक ऑफ है या फिर ऐसा है तो फिर वो एक घूमने का शौकीन की अभी तो हाल ही में कुंभ से हम लोग महाकुंभ गए थे, वो एक यादगार रहा महाकुंभ का। और उससे पहले कामाख्या देवी के दर्शन के लिए असम गए हुए थे, गुवाहाटी गए हुए थे, वो भी एक यादगार रहा। उसके बाद फिर शिरडी जाना हुआ था, मुंबई जाना हुआ था बस घूमने के लिए। तो वो सारे यादगार एक सफ़र में से घूमने का बहुत शौकीन हूँ। और बस जब भी मौका मिलता है तो काम से थोड़ा सा हट के अपनी ज़िंदगी जी लेते हैं, घूम लेते हैं। अभी चलो सर, अच्छा सबसे खास बात सर, स्टार छत्तीसगढ़िया जो आपका कार्यक्रम है, जैसे मैं पहले भी जिक्र किया, वो काफ़ी चर्चित सर, काफ़ी लोकप्रिय, उसमें मतलब लाखों करोड़ों व्यू भी है अगर पूरा कंप्लीट मिला है, तो उससे आपको काफ़ी लोकप्रियता भी मिली सर। तो उसको वापस कब चालू करने का ऐसा कुछ चल रहा है? बहुत जल्द आ गया। उस कार्यक्रम को शुरू करने का मकसद ये था, जो मेरे वरिष्ठ हैं उनके मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम मैंने शुरू किया था और लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। क्योंकि देखिए जो आइडल बन जाते हैं किसी के, जिसको लोग फॉलो करते हैं बड़े पर्दे पर या फिर कहीं पर देखते हैं, तो उनकी जर्नी ज़रूर जानना चाहते हैं लोग
कोई किसी मुकाम पे पहुंच जाता है तो लोग एक बार ज़रूर जानना चाहते हैं कि वो किस परिस्थितियों में किस तरह से वहाँ तक पहुँचा है। और उस कार्यक्रम के ज़रिए उनके शून्य से लेके हीरो बनने तक की पूरी कहानी उसमें बताया जाता था। और उसका एक अलग तरीके से अब तक जनरली होता था कि बैठ के इंटरव्यू एक नॉर्मल तरीके से होता है, तो मैंने उसको कुछ अलग तरीके से करने की कोशिश किया, आउटडोर उसका शूट करके और सवाल भी डायरेक्ट सवाल ना करके, मतलब उसमें सब कुछ वो करके एक पूरी बायोग्राफी उनकी आ जाए कि उनके बचपन से लेके उनके शुरुआती दौर से लेके उनके इस फील्ड में कदम रखने से लेके इस मुकाम तक पहुंचने के लेके उनकी चुनौतियों से लेके, तो वो उस प्रोग्राम को काफ़ी लोग उसको पसंद किए और बहुत उसके लिए लोग मैसेज करते थे। काफ़ी अच्छा वो लोगों को लगता था, व्यू के हिसाब से भी उस पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ पे आते थे। हाँ, सब कुछ अपना रहता था। नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि देखो क्वेश्चन हमने खुद के भी रहते थे उसमें और कुछ ऑफिस की तरफ से भी कुछ रहते थे, मैनेजमेंट की तरफ से भी कह सकते हैं कि क्वेश्चन उस पर कि आप इससे ये ले सकते हैं, ये बड़े शहर हैं तो इससे ले सकते हैं। वैसे जनरली रहता था उनका बायोग्राफी, लेकिन बस बात ही फ़र्क इतना हो जाता था कि उसको प्रस्तुतिकरण जो होता था ना वो अलग हो जाता था, लोग हाँ वो हो जाता था। तो वो अच्छा था कि उसमें व्यू भी लोगों को, रायपुर शहर के अलग अलग लोकेशन में वो शूट होता था तो लोगों को अच्छा लगता था कि व्यू के साथ में देखते थे और उसको, हाँ तो वो बहुत अच्छा था। उसके स्टार छत्तीसगढ़िया पहले सीज़न में 20 एपिसोड करने के बाद फिर वो बंद हुआ और उसके बाद फिर सीज़न 2 उसका फिर आया। अपने आप में ये बड़ी बात थी कि लोगों की डिमांड की वजह से उसका सीज़न 2 लाना पड़ा था और अभी हाल ही में नया IBC 24 आ गया और एक बार फिर से वो बहुत जल्द लोगों के बीच सीज़न 3 बहुत जल्द फिर उसका आएगा। हाँ, फिल्म टाइम ही नहीं मिल पाता, मतलब हाँ गाना वाना ट्रेवल वोल में कभी रहते हैं तो थोड़ा ज़्यादातर अभी जो ट्रेंडिंग सॉन्ग रहते हैं वो सुन लेते हैं या फिर पुराने ज़माने के गाने 90s के भी गाने बहुत अच्छा लगते हैं तो वो भी सुन लेते हैं। वो तो गाना वाना गाते हैं? नहीं बिल्कुल नहीं, गाना बिल्कुल नहीं। चलो गाना गा ही नहीं पाते, यदि गाना गाए बस एक न्यूज़ में जो बोलने का आदत है बस वही है और उसके अलावा फिर ऐसे गाने होने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। चलो बहुत सुंदर सर। अच्छा, हमर बानी हमर गोट जैसे और गुनाह जैसे सर ऐसे कार्यक्रम दिए हैं आप, तो अभी वर्तमान में कौन कौन सा कार्यक्रम दे रहे हैं? 4 कार्यक्रम है शायद आप? नहीं 4 से 5 कार्यक्रम है अभी। तो शुरुआत सुबह 6:30 बजे मेगा मॉर्निंग से होता है, शुभारंभ से 7:30 बजे अमर बानी अमर गोट छत्तीसगढ़ी भाषा का जो सबसे कह सकते हैं देश का ये पहला छत्तीसगढ़ी बुलेटिन है। मतलब IBC 24 ने छत्तीसगढ़ी में खबरों को लेकर आना ये पहली बार IBC 24 ने किया था और ये पूरे देश का पहला IBC 24 हाँ अमर बानी अमर गोट जो बुलेटिन है जिसने छत्तीसगढ़ी में समाचार लेके आया। तो ये है और उसके बाद फिर हिंदी में खबरों के लिए गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ है और उसके बाद फिर क्राइम की खबरों के लिए गुनाह है और फिर उसके बाद फिर जो रूरल जो ग्रामीण क्षेत्रों की खबरें हैं, जो खबरें ज़्यादातर दब जाती हैं वैसी खबरों के लिए स्पेशल बुलेटिन जोहार छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ी में वो 11:30 बजे लेके आता हूँ। तो ये सारे जो जितने भी बुलेटिन हैं उसको लोग काफ़ी पसंद करते हैं और बार रेटिंग में वो हमेशा नंबर 1 की पोजीशन पे रहते हैं वो। चलो बहुत सुंदर सर, ये बहुत ही खास सवाल रहेगा सर, हम सब जितने पत्रकार भाई हैं उनके लिए भी रहेगा। आज के समय में जो युवा पत्रकारिता है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे या उसमें और वो सुधार कैसे कर सकते हैं, या इससे एक और सवाल रहेगा जो वेब पोर्टल है उन पर आपका क्या कहना है? नहीं देखिए, पत्रकारिता में चुनौतियां तो बहुत हैं और ख़ासकर कि जो अभी जो युग चल रहा है, देखिए पत्रकारिता ऐसा कोई मजाक का एक वो प्लेटफॉर्म नहीं है ये। मतलब आप पत्रकार, मतलब आपको मास मीडिया आपको फॉलो करता है, एक जनसमूह आपको फॉलो करता है। यदि आप कुछ भी बोलते हैं या कुछ भी लिखते हैं तो लोग उसको सच मानते हैं कि वो अखबार में छपा है, पोर्टल पे छपा, तो जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है यहाँ पर। और चुनौती ऐसा है कि अनक्वालिफाइड जो लोग हैं, जो क्वालिफाइड नहीं है, वो भी अपने हाथों में माइक रखकर आज की डेट में फील्ड में दिखाई देते हैं। तो इस पर थोड़ा सा प्रतिबंध लगना चाहिए, क्योंकि अब तो ऐसा हो गया, खुल के कहें तो हर दूसरे घर में एक पत्रकार बैठा हुआ है जिसके हाथ में, जिसके पास एक YouTube चैनल है, जिसके पास वो है। तो ये थोड़ा सा, हाँ तो ये थोड़ा सा चुनौती है। ये इस पर थोड़ा सा लगाम लगने की ज़रूरत है। एक तो जो जर्नलिज्म जिसने पास आउट किया है वो जर्नलिस्ट अपने आप को कहे तो वो सही है, और इसके जो कह सकते हैं जो मूल्य हैं इसके,
उनको समझे। सिर्फ ये नहीं कि सनसनी फैलाना है, ये नहीं कि अपने को सिर्फ जो खबरें हैं उसको किसी भी तरीके से परोस देना है, एक जिम्मेदारी के साथ में, क्योंकि आप, मैंने शुरू में कहा कि आपको मास मीडिया फॉलो करता है, आपकी हर एक चीज़ का इम्पैक्ट पड़ता है समाज पे, लोगों पे। आपने अचानक से कोई ऐसे टैगलाइन या फिर ऐसे आपने लाइन लिख दिया कि लोग उसको उस वे पे ले गए, तो बहुत सोच समझ के। तो ये चुनौती तो वर्तमान में है कि जिस तरह से वेब के समय में अभी जो पोर्टल साहब, तो इस पर सच में थोड़ा सा एक नियम कानून इस पर होना चाहिए और उस पर थोड़ी सी पाबंदी उस पर ज़रूर लगनी चाहिए उस पर। चलो, बहुत सुंदर बताया सर आप। अच्छा, साथ में भी जानना चाहेंगे सर हम, वर्तमान समय में आप जैसे बहुत ही सुंदर एंकरिंग करते हैं, तो आप और किन्हीं को फॉलो करते हैं, नेशनल या इंटरनेशनल? देखिए, किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं लूँगा, लेकिन होता है कि आप जिस फील्ड में रहते हैं तो आप देखते हैं, कंपेयर करते हैं कि हमने इस पे क्या किया और बाकी लोग उस पे क्या कर रहे हैं, हमारी प्रस्तुतिकरण का ये तरीका है, दूसरों का क्या तरीका है। तो एक सीखने के उद्देश्य से या फिर उन एक नया अपने में वेरिएशन लाने के लिए वो करना पड़ता है, वो चीज़ें देखना पड़ता है। जब खबरों का प्रस्तुति वो कैसे करते हैं, हम कैसे कर रहे हैं, उस पर डिफरेंस क्या है, तो वो चीज़ें होते रहते हैं, हम देखते हैं उन चीज़ों को, और लगता है कि हाँ अब सबको मिक्स करके एक नया कोई वेरिएशन उसमें निकाल सकें, तो वो करते हैं, देखते हैं। अच्छा, एक अच्छा एंकर बनने के लिए सर उनके में क्या खूबियाँ रहना चाहिए, क्या महत्वपूर्ण गुण रहना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? एंकरिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपके पास में शब्दों का पावर हो, आपके पास में नॉलेज हो। अभी बहुत सारे जो युवा हैं और खास करके जो जर्नलिज्म कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ग्लैमर देख के इस फील्ड में आते हैं। उनको लगता है कि कोट टाई पहन लेंगे और एंकर बन जाएंगे करके, लेकिन इसके पीछे की स्ट्रगल बहुत रहती है। इतना आसान नहीं होता कि आप लाइव बुलेटिन पे लाइव एंकरिंग करना, आपको एट ए टाइम लाखों लोग देख रहे होते हैं, ठीक है। उस समय आपके पास कौन सी ऐसी बड़ी खबर आ जाए, कौन सी ऐसी ब्रेकिंग आ जाए, आप बिल्कुल नहीं समझ पाते कि कहाँ ब्लास्ट हो जाए, किसका निधन हो जाए, फिर ऐसे कौन सी बड़ी खबर आ जाए, आपको नहीं पता रहे वहाँ पर। आप जब लाइव बैठे हैं तो आपको किसका फ़ोन करना पड़े, या किसके साथ आप फ़ोन लाइन पे आपके साथ जुड़ जाए, कलेक्टर जुड़ जाए, एसपी जुड़ जाए, नेता जुड़ जाए, मुख्यमंत्री जुड़ जाए, कोई भी आपके साथ जुड़ सकता है। सबसे आपको अलग तरीके से आपको सवाल उस पर लेना है सबको, आपको तो उस खबर के हिसाब से आपको सवाल एट अ टाइम आपको तय करना है। वो चुनौती बहुत है। तो इस पर आपके पास, जब आप एक पूरी तरह से हर चीज़ों में परिपक्व होते हैं तो आप उस सीट पर बैठ पाते हैं। लेकिन अभी लोगों को इस पर ग्लैमर ज़्यादा नज़र आता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ग्लैमर है, ये ऐसा नहीं है कि ग्लैमर नहीं है, लेकिन उसके पीछे की एक बहुत मेहनत होती है, और वो मेहनत करके अपने आप को उस काबिल बना के उस कुर्सी पे बैठा जा सकता है। चलो, अच्छा, एक और सबसे खास सवाल रहेगा सर, जैसे हम देखते हैं मॉर्निंग टाइम में आपका बहुत ही ज़्यादा जो है कार्यक्रम रहता है, तो डेली रूटीन जानना चाहेंगे भाई। उतना सुबह उठ जाते हैं? देखिए, अभी मॉर्निंग शिफ्ट में हैं, तो देखें मीडिया 24 घंटे काम करते हैं, मेहनत करना है। 24 घंटे मीडिया काम करता है, क्यों ऐसा तो नहीं कि रात में खबरें नहीं होंगी या रात में कोई कुछ नहीं होगा। तो मीडिया 24 घंटे काम करता है। हमारा भी शिफ्ट वाइज ड्यूटी रहता है, मॉर्निंग शिफ्ट रहता है, तो रूटीन उस हिसाब से करना पड़ता है। ऐसा कोई फिक्स शिफ्ट नहीं होता, ऑफिस के डिमांड के हिसाब से वो शिफ्ट चेंज होती रहती है। तो अपने आप को भी उस हिसाब से डालते हैं। यदि मॉर्निंग शिफ्ट है तो सुबह 5 बजे उठना, पूरी तरह से तैयार होकर ऑफिस जाना, तो वो मीडिया में है तो वो तो करना ही पड़ेगा। चलो, बहुत सुंदर सर। डेली रूटीन नहीं बताया आपका, वो टाइमिंग के हाँ, टाइमिंग के हिसाब से तय होता है कि सुबह 5 बजे उठो, आप रेडी हो और ऑफिस जाओ, फिर वहाँ अपना मेकअप कराओ, चेंज करो और अपना बुलेटिन्स पढ़ो। आने के बाद में फिर खाना खाओ, थक गए तो थोड़ी देर आराम कर लो, फिर फैमिली के साथ टाइम एक्सपेंड कर लो, और उसके बाद फिर मोटिवेशन के लिए क्या करते हैं? मोटिवेशन के लिए कुछ नहीं, बस वीडियोस देखते रहते हैं लोगों का कि किस तरह से अपनी देखो, ये फील्ड ऐसा है कि आप कभी इसमें जितना सीखेंगे उतना कम है। तो अपनी नॉलेज को और इम्प्रूव करने के लिए और चीज़ों को समझने के लिए, डेप्थ में समझने के लिए पढ़ते रहते हैं चीज़ों को, तो वो उससे फिर अपने प्रेजेंटेशन उससे फिर अच्छा होता है वो। अच्छा, एक और सवाल रहेगा सर, ऑफ स्क्रीन, ऑन कैमरा तो आप काफ़ी मशहूर हैं, काफ़ी लोकप्रिय हैं, ऑफ स्क्रीन श्रवण तंबोली सर कैसे इंसान हैं? देखिए, कहते हैं ना कि आप भले आसमान में पहुंच जाओ, लेकिन आपको जो पैर है वो ज़मीन पे रहना चाहिए। तो वही है कि जैसे अपन ऑन स्क्रीन दिखते हैं तो वो तो एक थोड़ा सा अलग दुनिया हो जाता है, लेकिन
यदि अपने आप अंदर हम ईगो ले आए कि हम बहुत बड़े वो हैं, तो बिल्कुल नहीं। ऐसा मैं बहुत डाउन टू अर्थ रहता हूँ। जिसका भी मैसेज, जिसका भी कॉल आता है, ठीक है, हम लोगों के लिए होते हैं ऐसा कि लोग टीवी पे देखते हैं और लोगों के सामने चले जाते हैं तो लोगों को लगता है कि हम बहुत बड़ी हस्ती हैं, लगते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सब मैं अपने अंदर कभी भी वो ईगो और वो चीज़ें नहीं लाता। जैसे मैं इस फील्ड में नहीं भी था तो नॉर्मल जैसे था, तो आज इस मुकाम पे पहुंचने के बाद भी मैं नॉर्मल ही रहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। चलो, बहुत सुंदर लगा सर आपसे बात करके। अच्छा, एक और सवाल रहेगा सर, हम अधिकतर देखते हैं जितने पत्रकार रहते हैं काफ़ी, अगर वो आगे चल के लोकप्रिय हो जाएं तो राजनीति में ज़रूर आना चाहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। पत्रकारिता बहुत अच्छा लग रहा है, एंकरिंग बहुत अच्छा लग रहा है, और ऐसा बिल्कुल भी अभी भी नहीं और आगे भी बिल्कुल ये सोच नहीं है। बस इसी नहीं बिल्कुल इसी फील्ड पर रहना है और इसी फील्ड पे अब और जो नए नए मुकाम है वो हासिल करना है। इसके अलावा फिर आगे कुछ भी प्लान नहीं है ऐसा कुछ। चलो, बात करके बहुत ही अच्छा लगा सर। एक अंतिम सवाल रहेगा, आज आपको पूरे बिलासपुर ज़िले छत्तीसगढ़ वासी देश दुनिया के देख रहे हैं, उनको हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? किस संदर्भ में? जो आपका दिल कहे, संदेश देना है जितने आपको देख रहे हैं, आपके चाहने वाले। यही कहूँगा कि सब बहुत अच्छे से रहें, अपना ख्याल रखें, और टीजीबी मीडिया जो वर्तमान में अभी एक बहुत बड़ा इवेंट कराने जा रहा है। देखो, होता है कि कोई भी इंसान किसी भी फील्ड में काम करता है तो उसे उनकी उस काम को यदि एक मंच मिल जाए, एक प्रोत्साहन मिल जाए, तो उनका जोश दुगना हो जाता है। तो आप बहुत अच्छा एक आने वाले समय में एक आप इवेंट करने जा रहे हैं जिसमें आप विभिन्न क्षेत्रों पे, हाँ, प्रदेश स्तरीय आपका ये समारोह है, इवेंट है, जिसमें आप विभिन्न क्षेत्रों में जो उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं उनको सम्मान कर रहे हैं। तो आप बहुत अच्छी बात है, ये साधुवाद के पात्र हैं आप लोग, क्योंकि हम लोगों के लिए यही एक हम लोगों के एक बूस्ट करता है ये चीज़ें कि हम और अच्छा करें और बड़े मंच तक हम पहुँचे करके। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना सुंदर इवेंट आप लोगों ने ऑर्गेनाइज आगे किया। इसके लिए बहुत बहुत आप लोग को शुभकामनाएं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी। अच्छा, मेरे चैनल का एक खास कार्यक्रम रहता है सर, ये सवाल मैं सबसे किया हूँ, नॉर्मल से लेके मतलब सबसे सिंपल सवाल है, जीवन क्या है? तो आपके अनुसार जीवन का परिभाषा क्या है, क्या कहना चाहेंगे? जीवन का परिभाषा है हमारा देखो जिंदगी क्या है, आप बोलोगे तो जिंदगी आज है कल नहीं है, ठीक है। जो पल है आप उसी को एंजॉय करो, ठीक है। आप वर्तमान में हैं, वर्तमान को आप पूरी तरह से एंजॉय कीजिए। भविष्य के बारे में आप ज़रूर सोचिए, भविष्य की प्लानिंग ज़रूर कीजिए, लेकिन आप वर्तमान में हैं तो वर्तमान को आप पूरे अच्छे से जिए। बात करके बहुत ही अच्छा लगा सर आज आपसे, और बहुत कुछ सीखने को भी मिला, और अपना इतना कीमती समय दिए सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बुलाया, और लोगों तक पता चलेगा कि मेरी जर्नी कैसी रही करके, उसके लिए भी आपको भी बहुत शुक्रिया। पहले इंटरव्यू क्या नहीं, ऐसे पहले भी हो चुके हैं, कई इंटरव्यू दे चुके हैं, और डीपली वाला ही होगा। हाँ, चलो, पुनः बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो साथियों, आज हमारे बीच थे IBC 24 के सबसे वरिष्ठ और सीनियर एंकर श्रवण तंबोली सर। उनके बारे में जाने, उनके जीवन के बारे में जाने, काफ़ी कुछ सीखने को मिला सर को और सर से आज। और जो भी युवा साथी हैं, जो भी पत्रकारिता के क्षेत्र में आना चाहते हैं, वो इस इंटरव्यू को ज़रूर देखें। उनको एक अलग ही ऊर्जा, एक अलग ही मोटिवेशन मिलेगा। मिलेंगे एक और ऐसे ही नामचीन हस्ती के साथ। तब तक बने रहें TGB मीडिया में। मैं अमित कुमार, धन्यवाद।